दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य है पुनर्जन्म। बहुत से लोग अपने पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए कोशिश इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। लेकिन किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पता लगाना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं दोस्तों, जिससे निश्चित तौर पर आप जान पाएंगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या फिर नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिससे आप यहाँ तक जान जाएंगे कि पिछले जन्म में आप कौन थे और आपकी आदतें, इच्छाएं और प्रतिभाएं क्या क्या थी। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार कपड़े मैले हो जाने पर उन्हें बदल दिया जाता है, उसी प्रकार समय पूर्ण हो जाने पर आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। शरीर की मृत्यु हो जाती है, किंतु अमर आत्मा अपनी नई यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। एक जन्म से दूसरा जन्म और एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर इसी प्रकार से निरंतर प्रयास चलता ही रहता है, जब तक कि आत्मा को मुक्ति अर्थात मोक्ष न मिल जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर पेड़ तक किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। अगर आप अपने वर्तमान जीवन में दुखी हैं, तो इसका कारण आपके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ जरूर होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा ये अनुरोध है, निवेदन है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिखिएगा और ये भी मुझे बताइएगा कि आप अपने बारे में और क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज हमारे चैनल में बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आप सभी को जो भी बात बताने जा रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में एक उच्च कोटि का स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा और आप सुख से रह पाएंगे। लेकिन अगर आप पाप पुण्य कार्य करते रहते हैं तो उसका भी फल आपको अगले जन्मों में अवश्य ही मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी जानवर के रूप में पैदा हो जाए या मनुष्य के रूप में ही आपको अगला जन्म मिले, लेकिन वो दुखों से भरा पड़ा हो। ये बात हमारे ग्रंथों में प्रमाण के साथ कही गई है, जबकि कुछ धर्मों में मान्यता है कि हर बार मनुष्य रूप में ही हम जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही हमें अपनी जो कर्म हमारे इस जन्म में होते हैं उसी के अनुरूप इसी जन्म में ही हमें उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। और एक ऐसा धर्म भी है जो पुनर्जन्म में भरोसा ही नहीं करता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कुछ निशानियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जिसमें विज्ञान ने प्रमाणित भी किया हुआ है, जिससे आपको पुनर्जन्म होने के प्रमाण मिलेंगे और आप भी पता कर सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर, जहां बात होती है आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या के समाधान की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री राम तुरंत लिखिए। दोस्तों, पुनर्जन्म से संबंधित जो भी निशानियां मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ, उनमें सबसे पहली निशानी है आपके सपने। सपने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ज्यादातर सपने वर्तमान स्थिति, इच्छा और कामनाओं से जुड़े हुए होते हैं। इससे आप किसी के मन की स्थिति का पता कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें पुनर्जन्म के संकेत भी मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे कभी कभी आप सपने में कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी जगहों या कुछ ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जिनसे आप कभी मिले ही नहीं हैं, जिन्हें कभी आपने देखा ही नहीं है। ये आपके पूर्व जन्म का संकेत है दोस्तों, क्योंकि ये चीजें आपके पिछले जन्म में संबंधित है, इसलिए वो आपको सपने के अवचेतन मस्तिष्क के माध्यम से आते हैं। क्या आपने सपने में खुद को कभी इस तरह से मरते हुए कई बार देखा है, या फिर कोई एक ऐसा सपना जो बार बार आता है? ये सभी बातें आपके पुनर्जन्म से संबंधित है। बार बार एक ही तरह के मरते हुए अपने आप को देखना आपके पिछले जन्मों की मृत्यु का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं पुनर्जन्म से जुड़ी दूसरी निशानी की।
आपने बहुत से लोगों पर ये देखा होगा कि बहुत से लोगों के शरीर पर जन्म से ही कुछ निशान होते हैं, जो उनके जन्म से ही उनके शरीर पर बने हुए होते हैं। ये निशान उन्हें बिना किसी चोट लगे हुए ही मिल जाते हैं। शरीर पर बने इन निशानों का संकेत और संबंध हमारे पिछले जन्मों से ही होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को नर्क में यातनाएं दी जाती है, जब वो अपने सारे पाप कर्मों का फल भोग कर पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, तो उनमें से कुछ के शरीर पर ये निशान रह जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कभी कभी मनुष्य के शरीर पर निशान देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में वह क्या था, क्योंकि अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर यही निशान बने रहते हैं। तो पिछले जन्म में वो क्या थे, इस विषय पर विज्ञान ने एक विश्व प्रसिद्ध शोध किया हुआ है। एक जानी मानी मनोचिकित्सक स्टीवेंसन ने कई सैकड़ों लोगों पर रिसर्च किया और अपने रिसर्च में पाया कि उन सभी मामलों में लगभग 35 लोगों के शरीर पर उनके पिछले जन्मों से संबंधित कोई न कोई निशान जरूर था। उनमें से कुछ लोगों को चोट या बीमारी के कारण अपने पिछले जन्म की यादें याद भी आ गई। ऐसे ही एक मामले में एक बच्चे को याद आया कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु सिर में गोली लगने की वजह से हुई थी। आइए अब बात करते हैं पुनर्जन्म की तीसरी निशानी की। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि जो घटना आपके साथ हो रही है वो पहले भी आपके साथ हो चुकी है, या फिर आप जिस स्थान पर पहली बार गए हैं आपको ऐसा लगता है कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। किसी भी घटना को लेकर अगर आपके मन में ये संदेह होता है, ऐसा लगता है कि ये घटना आपके जीवन में पहले भी हो चुकी है, तो इसे देजावो कहा जाता है। देजावो को अगर आपने कभी अनुभव किया हो तो आपको पता चलेगा कि ये कितना आश्चर्यजनक है। लोगों का मानना है कि देजावो में हम अपने पिछले जीवन की जो वास्तविकता का जो सामना है इस जीवन की यादों के रूप में करते हैं, और हमें इस जीवन में हमारे पिछले जन्म की जो घटना का अनुमान है वो लगाया जा सकता है। दोस्तों, चौथी निशानी की बात कर रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करके कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर लिख दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय बन पड़ेगा मैं कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगी। चौथी निशानी की बात करते हैं, आपकी विलक्षण प्रतिभा। हम सभी के भीतर कोई न कोई खूबी जरूर होती है दोस्तों, जो हमें दूसरों से अलग करती है, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके अपनी अंदर प्रतिभा को निखार कर बाहर लाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही बहुत होनहार होते हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी प्रतिभा खुद ब खुद बाहर आ जाती है, क्योंकि वो पिछले जन्म में बहुत ही प्रतिभाशाली थे और प्रतिभा को पाने के लिए मेहनत कर चुके होते हैं, और अपने इस जन्म में उतने ही होनहार हैं। जैसे कौटिल्य पंडित नाम का एक बच्चा, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से भी जानते हैं, उसका ज्ञान असीमित है, और उस छोटे बच्चे कई न्यूज चैनल पर आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, और इंटरव्यू में ये साबित भी करके दिखाया गया है। इस तरह की घटनाएं पुनर्जन्म होने का ठोस प्रमाण देती हैं। आइए अब बात करते हैं पुनर्जन्म से संबंधित पांचवी निशानी के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को ऊंचाई, पानी और आग जैसी कई सारी चीजों से बहुत डर लगता है, जबकि उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ भयानक हुआ भी नहीं होता है जिससे उन्हें इन चीजों से डर लगे। फिर भी इन चीजों के पास जाने पर वो सहम जाते हैं और कभी कभी बेहोश तक हो जाते हैं। वो इन चीजों से इसलिए डरते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उनके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी, जिसका एहसास उन्हें इस जन्म में भी परेशान करता रहता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये जो मैंने निशानियाँ बताई है उनसे आप स्वयं को रिलेट कर पाए होंगे कि आपके साथ कौन कौन सी चीजें होती है। अगर आपके साथ इनमें से कोई भी चीज हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपका पिछला जन्म कैसा था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में हमारे चैनल पर हर रोज मिलता है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, आपकी एक नई परेशानी के नए समाधान के साथ। जय श्री राम।